आज हम इस वीडियो में आपको 4 अप्रैल 2024 जेई मेन के क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। इफ़ लिमिट x टेंस टू 1 5x प्लस 1 पावर 1/3 माइनस x प्लस 5 पावर 1/3 अपॉन 2x प्लस 3 पावर 1/2 माइनस x प्लस 4 पावर 1/2 इक्वल टू m रूट 5 अपॉन n इंटू 2n पावर 2/3 और हमको 8m प्लस 12n की वैल्यू निकालना, मतलब इसका जो आउटपुट है वो हमको mn के फॉर्म में इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वहाँ से फिर m और n निकाल के एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है। तो पहले हम देखें लिमिट क्वेश्चन है, तो देखें यहाँ पे क्या ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है क्या। अब हम लिमिट यहाँ पुट करें 1, तो ये हो जा रहा है आपका 5 प्लस 1 6 की पावर 1/3 और 6 की पावर 1/3 बिल्कुल आ रहा है। ये न्यूमरेटर तो 0 हो रहा है, मतलब ये 0/0 फॉर्म में है। तो यदि ये 0/0 फॉर्म में है तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं एल हॉस्पिटल रूल। यदि कोई क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू 1 या इन्फिनिटी यदि 0/0 या इन्फाइनाइट फॉर्म में आ रहा है तो उसमें हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देते हैं। यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे dy/dx ऑफ ये होल फंक्शन और यहाँ भी हम क्या करेंगे dy/dx ऑफ ये होल फंक्शन कर देंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखें क्या आएगा। यहाँ पे लिमिट एज इट इज रहेगी, लिमिट x टेंस टू 1 यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, ये 5x प्लस 1 पावर 1/3 माइनस 1 और इंटू फिर dy/dx ऑफ 5x प्लस 1 होगा तो इंटू 5 आ जाएगा ये, फिर माइनस 1/3 x प्लस 5 पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में भी कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ये 1/2 2x प्लस 3 पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 तो ये इंटू 2 हो जाएगा ये माइनस 1/2 x प्लस 4 पावर 1/2 माइनस 1 इक्वल टू जो दिया हुआ है ये फॉर्म, ये कन्वर्ट जो फॉर्म राइट हैंड साइड में दिया हुआ है ये फॉर्म एच डी रहेगा ये, तो m रूट 5 अपॉन n 2n पावर 2/3। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें। अब यहाँ पे हम देखें दी हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो देखें यहाँ पे 6 पावर ये -2/3 आ रहा है और यहाँ पे ये 1/6 पावर ये भी -2/3, लेकिन 1/3 यहाँ पे 5/3 हो रहा है, मतलब 0/0 फॉर्म में नहीं है। तो जब ये 0/0 फॉर्म में नहीं है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन में। अब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं तो देखें क्या हो जाएगा। ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो जब ये हो जाएगा 5/3, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 1 6 पावर -2/3 माइनस 1/3 6 पावर -2/3 अपॉन ये 2 यहाँ पे दोनों कैंसिल हो गए तो ये हो जाएगा 5 पावर -1/2 माइनस ये 1/2 5 पावर -1/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपका 5/3 माइनस 1/3 हो जाएगा 4/3 6 पावर -2/3 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 1 माइनस है तो ये हो जाएगा 1/2 5 पावर -1/2। और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4/3 इंटू 2/1 और ये हो जाएगा 5 पावर माइनस मतलब √5 हो जाएगा ये √5 अपॉन हो जाएगा 6 पावर 2/3। अब इसको भी जरा सिंप्लीफाई कर लें। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा 8/3 ये जाएगा √5 अपॉन 6 पावर 2/3। और इससे हम किससे कंपेयर करना है, हमको कंपेयर करना है इसको m रूट 5 अपॉन n इंटू 2n
पावर 2/3 से। अब यदि यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे m के प्लेस में तो 8 आ रहा है, ये m कंपेयर करेंगे तो ये 8 हो रहा है, यानी यहाँ पे m इक्वल कितना आ रहा है, ये 8 आ रहा है। और देखिए यहाँ पे n इक्वल 3 है और यहाँ पे 2n है, यानी 6 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे डायरेक्टली n इक्वल कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो m इक्वल टू 8 और n इक्वल टू 3। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सप्रेशन ऑफ 8m प्लस 12n की वैल्यू निकालना है। तो 8 इंटू 8 हो जाएगा प्लस 12 इंटू 3, यानी ये आपके पास हो जाएगा 64 प्लस 36, यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर 100 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा इक्वल कितना हो जाएगा, ये आंसर आपका 100 हो जाएगा। देखें भाई यहाँ पे 100। क्वेश्चन नंबर 22, इन ए सर्वे ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ द हायर सेकेंडरी स्कूल it was found that at least 125, at most 130 students studied mathematics, at least 85 and at most 95 studied physics, at least 75 and at most 90 studied chemistry, 30 studies both physics and chemistry, 50 studies both chemistry and mathematics, 40 studies both mathematics and physics and 10 studies none of these subjects। ये इम्पोर्टेंट है। 10 जो होते हैं हम कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई भी तीनों कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। लेट m and n be the least and the most number of students who studies all 3 subject, then m plus n आपको निकालना है। तो टोटल कितने हैं, ये 220 स्टूडेंट्स हैं और it found that at least 125 and 30 students study mathematics। पहले हम सपोज कर लेते हैं कि जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उसको हम मान लेते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं nm से। तो टोटल पहले देखें टोटल कितने हैं, टोटल तो आपके पास ns कितने हुए, टोटल दिया हुआ है 220 स्टूडेंट्स है, इसमें सर्वे हो रहा है। अब 220 में अब टोटल जो तीनों मिलकर के हैं, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये टोटल कितने हो गए, ये 220 माइनस 10, क्योंकि 10 जो दिया हुआ है 10 स्टडीज़ नन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। तो ये टोटल जो स्टूडेंट्स हुए जो तीनों लेके पढ़ रहे हैं, ये तीनों या कोई एक लेके पढ़ रहा है, वो 210 हो गया। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, ये अब अगली बार दिया हुआ है 125 एट मोस्ट 130 स्टूडेंट्स स्टडीज़ मैथमेटिक्स, यानी जो मैथमेटिक्स से रेंज दी गई है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स की, इसको nm बोलते हैं। ये दिया हुआ है, ये बिलोंग्स कितना हो रहा है, ये आपके पास nm जो है ये बिलोंग्स टू, हम बोल सकते हैं इसको, ये दिया हुआ रेंज कितना है 125 से लेकर के 130 तक है। मतलब ये हुआ कि हम ये बोल सकते हैं कि 125 लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथमेटिक्स लेस देन इक्वल टू 130। बिल्कुल सिमिलर फिज़िक्स में कितना दिया है, ये दिया हुआ है फिज़िक्स में, फिज़िक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो बिलोंग्स कर रहे हैं, मिनिमम दिया है 85 और मैक्सिमम दिया है ये 95, यानी जो फिज़िक्स के स्टूडेंट जो स्टडीज़ हो रहे हैं वो 85 लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड फिज़िक्स लेस देन इक्वल टू 95। और केमिस्ट्री के कितना दे दिया, केमिस्ट्री देख लें, केमिस्ट्री दिया हुआ है बिलोंग्स टू 75 टू 90, ये दिया हुआ है 75 टू 90। तो ये हो गया आपके पास 75 लेस देन इक्वल टू स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री लेस देन इक्वल टू 90। अब देखें इसके साथ साथ और क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ है यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स बोथ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री 30 हैं, 50 कौन से हैं, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 50 दिए हैं और 40 दिया है मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स। तो ये इंटरसेक्शन हो गया दो सब्जेक्ट्स का भाई, यानी यदि हम इसको देखें तो ये दे दिया है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स के कितने हो गए, ये दिए हुए हैं 30, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ये दिए हुए हैं 50 और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु स्टडीज़ मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स ये दिया हुआ है 40। अब आपके पास जो रेंज निकालना है
वो हमें रेंज निकालना है किसकी, स्टडीज ऑल 3 सब्जेक्ट्स, उसको स्मॉल m और कैपिटल N, यानी आपके पास जो वैल्यू बोल रहा है ये बोल रहा है m और n क्या है, फिर से देख लें यहाँ पे m क्या है, लीस्ट है, और n क्या है, मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडीज ऑल 3 सब्जेक्ट्स। तो ऑल 3 सब्जेक्ट्स का मतलब हो गया कि फिज़िक्स नंबर ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे, फिज़िक्स मैथ्स और केमिस्ट्री, फिज़िक्स इंटरसेक्शन मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, ये दिया हुआ है यहाँ पे m, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, m, और ये दिया हुआ है n, यानी हमें ये m और h की रेंज आपको निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए हम 3 सेट्स का लेके यूनियन का फार्मूला लेके चलते हैं। 3 सेट का यूनियन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ फिज़िक्स यूनियन केमिस्ट्री यूनियन मैथमेटिक्स, ये इक्वल टू नंबर ऑफ इन फिज़िक्स प्लस इन मैथमेटिक्स प्लस केमिस्ट्री, माइनस फिर P इंटरसेक्शन M माइनस P M इंटरसेक्शन C माइनस N P इंटरसेक्शन C, और फिर प्लस हो जाएगा ये नंबर ऑफ फिज़िक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ्स। तो हम इसकी वैल्यू पुट करें, ये वैल्यू कितनी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 210 इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे ये तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास ये नंबर ऑफ फिज़िक्स के हो गए NP प्लस NM प्लस NC माइनस ये कितना दिया हुआ है, ये आपके पास दिया हुआ है टोटल, ये दिया हुआ है NP इंटरसेक्शन M, ये दिया हुआ है 30, फिर माइनस M इंटरसेक्शन C, ये दिया हुआ है 50, और माइनस दिया हुआ है 40, और प्लस ये तो हमें निकालना ही है NP इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M। अब इसको ज़रा सॉल्व करें यहाँ पे हम, तो ये हो जाएगा आपका NP प्लस N मैथमेटिक्स प्लस N केमिस्ट्री, ये इक्वल टू ये हुआ 210 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 40, और माइनस हो गया ये N फिज़िक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स। और यहाँ पे यदि हम इसको सॉल्व करें, ये हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ने, ये हो जाएगा आपका कार्डिनल नंबर्स निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फिज़िक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स इक्वल टू, ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपका 210 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 40, और माइनस ये हो गया नंबर ऑफ इन फिज़िक्स इन केमिस्ट्री इन मैथमेटिक्स, देन NP इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M इक्वल टू, ये हो गया 330 माइनस NP प्लस NC प्लस NM। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें निकालना है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए तो आपको मालूम है ये जो पूरा है, ये जो N तीनों का जो इंटरसेक्शन है, यानी आपके पास बोल रहा है कि हु स्टडीज़ ऑल 3 सब्जेक्ट्स, यानी तीनों के इंटरसेक्शन, ये जो है ये मिनिमम कब होगा, ये जो होगा ये मिनिमम कब होगा, जब ये जो पार्ट है ये तीनों का जो सम है ये क्या हो जाए, ये मैक्सिमम हो जाए, तभी हो पाएगा भाई। ये मिनिमम कब होगा, जब ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तब तो ये माइनस यहाँ पे आ रहा है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिज़िक्स इन केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों का जो सम है ये जब मैक्सिमम होगा तब हम बोलेंगे उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ये मिनिमम होगा। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट कर दें, तो ये हो जाएगा NP इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M विल बी मिनिमम, ये क्या होगा आपका मिनिमम होगा, इक्वल टू कब होगा ये, वैन 330 माइनस, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखें, NP की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, यहाँ पे फिज़िक्स की जो मैक्सिमम रेंज है वो कितनी है, 95 है, ये 95 हो गया। मैथमेटिक्स की जो रेंज है वो कितनी है, 130 है, और केमिस्ट्री की जो मैक्सिमम रेंज है वो कितना है, वो 90 दिया है। तो हमें उसकी मैक्सिमम रेंज लेके चलना पड़ेगा,
तभी तो मिनिमम होगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे 130 प्लस 95 और प्लस हो जाएगा ये 90। यदि हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 330 माइनस जाएगा 315, यानी कितना आएगा, ये टोटल आ गया आपका 15 हो गया। और इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने बोला हुआ है m बोला है। तो m इक्वल टू मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई आपकी 15। अब हमें निकालना मैक्सिमम। अब देखें आप यहाँ पे, अब आपको निकालना है कि P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M, ये क्या निकालना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम कब होगा, ये जब हम यहाँ पे क्या करें, मिनिमम किसके एलिमेंट होंगे, यदि वो n फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स, n केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स और n फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। यानी आप यदि इसकी मैक्सिमम देखेंगे तो यहाँ से देखना पड़ेगा कि भाई फिजिक्स और मैथ्स में या केमिस्ट्री और मैथ्स में या फिजिक्स और केमिस्ट्री में कौन से नंबर मिनिमम आ रहे हैं। और इसके आपके देखें यहाँ पे मिनिमम नंबर कितने कितने हैं, यहाँ पे मिनिमम ऑफ, अब सब बताएं कि फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स के यहाँ पे कितना दिया है, ये तीनों का इंटरसेक्शन कितना कितना दिया हुआ है, कितने कितने एलिमेंट हैं। इसके पास 30 है, ये 50 है और ये 40 है। तो इनका जो कॉमन इंटरसेक्शन होगा वही तो मिनिमम होगा। तो यानी हमें देखना पड़ेगा इन सब में मिनिमम कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा 30, यहाँ पे 50 और ये 40। तो इनमें जो मिनिमम होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, क्योंकि तीनों मिनिमम कौन है, ये 30 है, तो ये n कहलाएगा। तो m की जो रेंज हो गई यहाँ पे, यानी फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ्स की जो रेंज है, ये रेंज कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपकी 15 और ये हो जाएगा 30। तो m और n का आपके पास क्वेश्चन पूछा है, m प्लस n का सम निकालना है। तो m और n का सम हो जाएगा 30 प्लस 15, यानी कितना होगा, ये 45 होगा। यानी इसका जो आंसर आएगा, ये आंसर कितना होगा, ये आंसर 45 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, लेट दी सॉल्यूशन y इक्वल टू yx, x का एक फंक्शन है, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन एक्स, जो सेटिस्फाई कर रहा है y पाई इक्वल टू 1। हमें निकालना है y पाई बाई 2 प्लस 10 की वैल्यू। तो देखिए ये तो लीनियर इक्वेशन दिख रहा है ये, तो हम पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, ये होगा e इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा आप e माइनस 1 इंटू डी एक्स, यानी ये होगा e की पावर माइनस एक्स। ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब सॉल्यूशन लिख दें। सॉल्यूशन क्या होता है इसका जो सॉल्यूशन है ये होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो ये फार्मूला होता है लीनियर इक्वेशन का। तो इसका सॉल्यूशन वैल्यू पुट कर दें। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y, यानी y मतलब ये वाई एक्स का फंक्शन है। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e माइनस एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है 1 प्लस 4 साइन एक्स इंटू e माइनस एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा प्लस सी। अब इसको सॉल्व किया जाए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाई एक्स फंक्शन ऑफ एक्स ई माइनस एक्स इक्वल टू, इसको सेपरेट कर दें तो ये जाएगा ई माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 4 ई माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब देखिए इसको तो राइट इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन ये जो है e माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स, तो यही हो जाएगा वाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे तो वो पड़ेगा आपको लेंदी। तो इसका एक फार्मूला होता है, उसको आपको याद करना चाहिए। वो फार्मूला क्या है देखें, इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ ई ए साइन एक्स ई ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, ये इक्वल टू होता है ई ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये फार्मूला है
इस फॉर्मूले में हम कंपेयर कर लें तो a की वैल्यू हो जाएगी -1 और b इक्वल टू हो जाएगा 1। यहाँ पुट कर दें तो देखें क्या हो जाएगा। ये इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करें यदि तो ये होगा yx इंटू ई माइनस एक्स इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा माइनस ऑफ ई माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा प्लस, ये 4 बाहर है और यहाँ पे क्या होगा ई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स और प्लस क्या होगा यहाँ पे सी हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो वाई एक्स इंटू ई माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ से यदि हम माइनस ई माइनस एक्स कॉमन ले लें तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 4 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 बचेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये हो जाएगा प्लस सी। और यदि हम ई माइनस एक्स को यहाँ पे सब में मल्टीप्लाई कर दें ई माइनस एक्स का तो वाई एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपका -1 और यहाँ पे हो जाएगा -2, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये हो जाएगा प्लस सी इंटू ई, ये हो जाएगा ई एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया क्या है देखें आपके पास, यहाँ पे आपके पास गिवन है वाई पाई इक्वल टू 1, ये गिवन है। मतलब हम x इक्वल टू यदि हम पाई पुट कर दें तो y पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यदि हम x इक्वल टू यहाँ पे क्या पुट कर दें, पुट x इक्वल टू पाई तो जाएगा y पाई इक्वल टू -1 -2 साइन पाई प्लस कॉस पाई प्लस सी इंटू ई पाई हो जाएगा। तो ये वाई पाई की वैल्यू तो दिया हुआ 1 इक्वल टू हो जाएगा ये -1 और -2 साइन पाई हो जाएगा 0 और कॉस पाई हो जाएगा ये -1 प्लस सी ई पाई हो जाएगा। तो 1 और 1 कैंसिल होगा, 2 2 कैंसिल होगा, इसका मतलब ये 2 इक्वल टू 2 प्लस सी ई पाई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे c इक्वल टू 0 एंड डायरेक्टली यहाँ पे क्या आएगा c इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि ई पाई तो 0 होता नहीं है तो c इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पुट करते हैं यदि हम इस फंक्शन में पुट करें तो डायरेक्ट वाई एक्स क्या मिलेगा, वाई एक्स मिल जाएगा -1 -2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपको फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पूछा है, वो वैल्यू किसकी पूछा है देखें, वैल्यू पूछा है y π/2 + 10। तो यहाँ पे हम x इक्वल π/2 पहले पुट कर दें। यदि हम x इक्वल π/2 पुट करेंगे तो ये जाएगा y π/2 इक्वल टू -1 -2 साइन π/2 प्लस कॉस π/2। तो y π/2 इक्वल टू -1 -2 साइन 91 कॉस 90 0। तो यहाँ पे जो आपके पास y π/2 की वैल्यू आ गई, ये कितनी आएगी, हो जाएगी -3, ये मिल गया। और हमें एक्सप्रेशन निकालना है y π/2 + 10, तो ये हो जाएगा -3 + 10, यानी यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर 7 आएगा। यानी इसका जो आंसर होगा 23 का ये आंसर कितना होगा, ये 7 होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x + 2/2 इक्वल टू y + 3/3 इक्वल टू z - 5/4 और दूसरी लाइन दी गई है x - 3/1 इक्वल टू y - 2y - 3 इक्वल टू z + 4/2 इज़ 38/3 √5 के इस फॉर्म में दिया गया है। तो हमें यहाँ स्केल निकालना है और इस के को इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना है 0 to k में, और बॉक्स ऑफ x² dx अल्फ़ा - √α। तो
तो हमें निकालना है वैल्यू ऑफ 6 अल्फ़ा क्यूब। तो पहले हम इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें। तो देखें लाइन L1 L2 दी गई है, इसका मतलब है कि आपके पास जो इसका पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट क्या है, ये हम इसको A1 मान लें पासिंग पॉइंट। तो ये आपके पास दिया हुआ है -2 -3 और ये 5, और इसके जो डायरेक्शंस दिए गए हैं B1 ये हैं 2 3 और 4, ये पहली लाइन के हो गए। सेकेंड लाइन में देखें हम इसको A2 मान लेते हैं, पासिंग पॉइंट ये दिया हुआ है 3 2 और -4, और इसके जो डायरेक्शंस हैं सेकेंड लाइन के ये हम B2 बोलें। तो ये आपके पास दिया हुआ है 1 -3 और 2। यदि इसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो देखें A1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे A1 जो पासिंग पॉइंट है ये हो जाएगा -2i -3j + 5k, और इसके डायरेक्शंस B1 2i + 3j + 4k। बिल्कुल सिमिलर सेकेंड लाइन में देख लें तो A2 कर लें तो A2 हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में 3i + 2j - 4k, और इसके डायरेक्शंस B2 i - 3j + 2k। अब आपके पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला है, ये फार्मूला क्या होता है भाई, ये फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस D इक्वल टू A2 - A1 वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है ये। तो देखें पहले A2 - A1 निकाल लें। तो यहाँ से देखें A2 - A1 वेक्टर ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 - -2i प्लस 2 + 3j प्लस -4 -5k। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5i प्लस 5j - 9k। ये मिल गया A2 - A1। अब हम निकाल लेते हैं B1 क्रॉस B2 का क्रॉस प्रोडक्ट, B1 और B2 का। तो ये हम हो जाएगा ijk का फॉर्म 2 3 4, और ये हो जाएगा 1 -3 और 2। तो देखें ज़रा इसका निकालें तो क्या होगा, ये हो जाएगा i 6 + 12 -j 4 - 4 और प्लस k -6 -3। तो ये हो जाएगा 18i - 9k। यदि इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये जाएगा 2i - k। ये मिल गया B1 क्रॉस B2 वेक्टर फॉर्म में। ये B1 क्रॉस B2 आपको मिल गया, और यहाँ पे वैल्यू किसकी मिल गई, ये A2 - A1 मिल गया। अब दोनों वैल्यू को हम लगा दें फार्मूला में। तो फार्मूला में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये D इक्वल टू हो जाएगा D इक्वल टू 5i + 5j - 9k डॉट प्रोडक्ट विथ 2i - k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो ये जाएगा √5, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 9 बाय √5। तो ये हो जाएगा 19/√5। तो 19/√5 इक्वल टू किससे कंपेयर करना है, कितना दिया हुआ है, ये देखें ये डिस्टेंस दिया हुआ है 38/3√5k। 38/3√5k दिया हुआ है। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो गया, ये बन गया 2। तो यहाँ से आपके पास जो k की वैल्यू है, ये k हो जाएगा 3/2। तो
तो के कितना मिल गया 3/2 मिल गया। अब हमें इंटीग्रल फॉर्म में एक इंटीग्रल दिया हुआ उसको सॉल्व करना है। 0 to k बॉक्स ऑफ x स्क्वायर, 0 to k बॉक्स ऑफ x स्क्वायर dx। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 0 से 3/2 बॉक्स ऑफ x स्क्वायर dx। अब ये बॉक्स का फॉर्म, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सपोज कर लें। अभी जो लिमिट है वो x के लिमिट है, ये दोनों लिमिट किसकी है, x की। यदि हम x इक्वल 0 पुट करें तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और x इक्वल टू यदि हम 3/2 पुट कर रहे हैं तो y हो जाएगा 9/4। अब 0 और 9/4 के बीच में कितने इंटीजर मिलेंगे, तो यहाँ मिलेंगे y इक्वल टू 0 यानी 1 और 2 मिलेंगे। तो अब आपके पास जो डाउटफुल पॉइंट निकालना है, तो y इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे तो x भी इक्वल टू 1 आएगा। नेगेटिव वैल्यू तो हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं क्योंकि हमको चाहिए 0 3/2 के बीच में। यदि हम y इक्वल टू पुट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा √2, यानी कि दोनों ब्रेकिंग पॉइंट हो गए। तो हमें इसको ब्रेक करने के लिए हमको ये दोनों पॉइंट से ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्या होगा, पहले 0 से हम जाएंगे 1, ये होगा बॉक्स ऑफ x स्क्वायर dx। फिर हो जाएगा ये 1 से √2, ये हो जाएगा x स्क्वायर dx। और फिर ये √2 to 3/2, ये हो जाएगा x स्क्वायर dx। अब देखें 0 से 1 में इस बॉक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 1 में ये बॉक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। तो 0 से 1 में ये 0 इंटू dx हो जाएगा, प्लस 1 से √2, तो ये हो जाएगा 1, और प्लस √2 से 3/2 में ये हो जाएगा √2 स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 2 इंटू dx हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये तो 0 हो गया, 0 प्लस ये आ गया, डायरेक्टली हम करेंगे तो x आएगा, इंटीग्रेट करेंगे लिमिट लगाएंगे तो √2 - 1 और प्लस ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा 3/2 माइनस √2। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √2 - 1 प्लस 3 माइनस 2 √2, तो ये जाएगा 2 माइनस √2, ये फॉर्म आया है। और ये किसके इक्वल टू दिया हुआ है, अल्फ़ा माइनस रूट ऑफ अल्फ़ा। तो इससे हमें कंपेयर करना पड़ेगा। देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है किससे कंपेयर करना पड़ेगा, ये कंपेयर करना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस रूट अल्फ़ा से। तो यदि कंपेयर करोगे आप, यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा इक्वल टू जाएगी 2। अब हमें निकालना वैल्यू ऑफ, हमें निकालना है किसकी वैल्यू निकालना है, देखें हमें निकालना है कुछ 6 अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू निकालना है। तो 6 अल्फ़ा क्यूब कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा 6 अल्फ़ा क्यूब, तो 6 इंटू 2 का क्यूब यानी 6 इंटू 8 जाएगा 48। तो इसका आंसर कितना आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 48 आंसर आएगा भाई इसका। क्वेश्चन नंबर 25, लेट A be the square matrix of order 2 such that determinant of A equal to and the sum of its diagonal elements is -3. If the point xy satisfying a square plus xa plus yi 0 lie on the hyperbola whose transverse axis is parallel to the x-axis, eccentricity is e and the length of the lateral sectum is l, then e4 plus l4. अब इस क्वेश्चन देखिए, हाइपरबोला में दिया हुआ है ट्रांसवर्स एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एसेंट्रिसिटी ना एसेंट्रिसिटी दिया हुआ है ना लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम दिया हुआ है, कुछ भी अननोन वैल्यू सब हैं और ये सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ भी कुछ डाटा गिवन नहीं है। तो इसमें जो है वो इनकम्प्लीट डाटा है। ये क्वेश्चन में क्या है, ये इनकम्प्लीट डाटा। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको बोनस मार्क्स मिला है। 26, the coefficient of x raised to power 7 in the expansion of 1 minus x square plus x cube whole power 6। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 7 निकालना है। तो पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके देखते हैं, इसके फैक्टर्स बना लें। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स, और यहाँ से हम यदि एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स एंड होल पावर 6। तो फैक्टर क्या बन गए इसके, ये फैक्टर बन गए
1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6 हो जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 7 ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6 में नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? टोटल 7 हो जाएंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर में भी नंबर ऑफ टर्म पावर 6 में नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 7 हो जाएंगे। अब यदि यहाँ पे हम देखें तो आपके पास क्या क्या टर्म्स मिलेगा जिसमें एक्स पावर क्या इन्वॉल्व रहेगा? एक तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म एक्स की पावर 0 मिलेगी आपको। फिर यहाँ पे देखें ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर मिल जाएगा एक्स रेज टू पावर 4, फिर होगा एक्स रेज टू पावर 6 और एक्स की पावर 8। इस टाइप के टर्म्स मिलेंगे। अब यदि हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 लाना है तो एक्स की पावर 1 है तो यहाँ पे हमको 1 माइनस एक्स की पावर 6 में हमको देखना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 देखना पड़ेगा। यहाँ पे यदि 2 है तो यहाँ पे एक्स की पावर 5 देखना पड़ेगा। यहाँ पे यदि 3 है तो यहाँ पे एक्स की पावर 3 देखना पड़ेगा। एक्स की पावर 6 है तो इसकी पावर 7 लाने के लिए हमें एक्स की पावर 1 देखना पड़ेगा। और एक्स की पावर 8 यदि है तो यहाँ पे हमको एक्स की पावर -1 देखना पड़ेगा, तभी ये कोफिशिएंट एक्स की पावर 7 होगा। अब यहाँ देखें, अब 1 माइनस एक्स की पावर 6 है तो एक्स की पावर 7 तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यानी आप देख सकते हैं कि ये जो टर्म्स है ये यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा। 5 और 2 पॉसिबल है, 3 4 पॉसिबल है, 1 6 पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल नहीं होगा। यानी हमारे पास जो कोफिशिएंट हमको निकालने हैं वो एक्स की पावर 5 और 2 ये निकालना है, 4 और 3 निकालना है और ये 1 और 6 निकालना है। तो देखें पहले हम दोनों के अलग अलग जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो यहाँ पहले हम देखते हैं कोफिशिएंट ये हो जाएगा जनरल टर्म। पहले देखते हैं 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6 का, इसका जो जनरल टर्म होगा ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा TR+1 इक्वल टू 6 कॉम्बिनेशन R माइनस 1 रेज टू पावर R और x की पावर R और 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 6। इसके भी हम जनरल टर्म देखें तो इसका जो R+1 टर्म होगा ये हो जाएगा 6 कॉम्बिनेशन R माइनस 1 रेज टू पावर R और x रेज टू पावर ये 2R हो जाएगा। अब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, 3 एंड 1 इस एक्सप्रेशन के लिए और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 6 के लिए हमें निकालना है 2 4 और 6। तो देखें पहले यहाँ पे पहले हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर भी हम 5 निकालें तो हमें यहाँ पे 5 पुट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 कॉम्बिनेशन 5 और ये जाएगा -1। और सिमिलर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकालना है तो हमको R इक्वल टू 3 पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6C3 और -1 नेगेटिव हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1 निकालना है तो ये हो जाएगा 6 कॉम्बिनेशन 1 और ये -1 बिल्कुल सिमिलर। अब यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया? 5 3 1 निकाल लिया। अब यहाँ पे हमको 2 4 और 6 निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे हमको R इक्वल 2 पुट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 कॉम्बिनेशन। अब देखें एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हम यहाँ पे R इक्वल 1 पुट करेंगे तभी तो होगा। तो ये हो जाएगा 6C1 -1 की पावर 1 यानी नेगेटिव हो जाएगा। फिर कोफिशिएंट ऑफ x4 करने के लिए हमें यहाँ पे R इक्वल 2 पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 कॉम्बिनेशन 2 और -1 की पावर 2 करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये 6C2 होगा। और कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6 तो हमें x इक्वल 3 पुट करना पड़ेगा। तो ये जाएगा 6 कॉम्बिनेशन 3 -1 की पावर हो जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको -6C3, यहाँ हो जाएगा -6C1। अब देखें मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनली कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 7 क्या हो जाएगा? 5 और 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 कॉम्बिनेशन 1 इंटू 6 कॉम्बिनेशन 5। दोनों माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएगा। प्लस यहाँ हो जाएगा ये 6 कॉम्बिनेशन 2 इंटू -6
6 कॉम्बिनेशन 3 और फिर ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, प्लस 6 कॉम्बिनेशन 3 और 6 कॉम्बिनेशन 1। अब यदि हम इसको देखेंगे तो ये होगा 6C1 इंटू 6C5 माइनस 6C2 इंटू 6C3 प्लस 6C3 इंटू 6C1। तो 6C1 कितना हो जाएगा, ये तो हो गया टोटल 36 माइनस यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 300 और ये हो जाएगा प्लस 120। तो टोटल कितना आएगा, ये आएगा -144। तो इसका जो आंसर है ये आंसर कितना हो जाएगा, -144 होगा भाई। ये आंसर डी 26 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, लेट ए बी द 3×3 मैट्रिक्स ऑफ द नॉन नेगेटिव रियल एलिमेंट सच दैट ए 1 1 1 एक कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1 1 1, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी आपके पास एक 3×3 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो देखें यहाँ पे 3×3 का मैट्रिक्स ले लें। लेट ए इक्वल टू, ये हम लेके चल रहे हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या है, A11 इक्वल टू 3 1 1 1। तो यहाँ पे हम पुट करें इसको तो ये इक्वेशन क्या दिया है, A1 1 1 इक्वल टू, अब ये 3 हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई, मैट्रिक्स है तो सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 और ये 3 हो जाएगा। यहाँ पुट कर दो ए की वैल्यू, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 1 1 1 के साथ, 1 1 1 और इक्वलिटी होल्ड हो रही है इक्वल टू, ये होगा 3 3 और 3। अब इसको सिम्प्लीफाई कर लें, सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A11 प्लस A12 प्लस A13 इक्वल टू 3, पहला इक्वेशन मिल गया। दूसरा मिल जाएगा A21 प्लस A22 प्लस A23, ये इक्वल टू 3 और A31 प्लस A32 प्लस A33 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ये इक्वेशन आपको मिल गए। अब हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो पहले हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा और हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए को हम सॉल्व करें। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को सॉल्व करेंगे तो ये ए दिया हुआ है, इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A11, तो ये होगा A22 A33 माइनस A32 और A23 माइनस A12 12 करेंगे तो ये होगा A21 A33 माइनस A31 और A23 और प्लस A13, ये हो जाएगा A21 A32 माइनस A22 और A31। अब यदि हम एक काम करेंगे नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हम एक साथ इसको अरेंज कर लें तो देखें यहाँ पे क्या आएगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी A11 A22 A33, ये वाला हो जाएगा। फिर पॉजिटिव पार्ट क्या आ जाएगा, A12 A31 और A23। फिर पॉजिटिव पार्ट आएगा A13 A21 और A32, ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर माइनस यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा A11 A23 A32, फिर माइनस ये हो जाएगा A12 A21 A33 और माइनस A13 A22 A31। ये हमने पॉजिटिव वाले टर्म्स को एक साथ ले लिया और नेगेटिव वाले टर्म्स को एक साथ ले लिया। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हुई। अब देखें आगे, अब हमको डिटरमिनेंट ऑफ ए की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो देखें ये जो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद इक्वेशन मिल गए आपको A11 A12 A13 इक्वल टू 3, तो तभी पॉसिबल होगा। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेगी आपकी, जब A11 इक्वल टू 3 हो जाए
A12 और A13 दोनों 0 हो जाए। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे देखें तो A22 इक्वल टू हम 3 ले लें और A21 और A23 दोनों 0 हो जाएं। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे A33 इक्वल टू 3 ले लें और A32 और A33 ये दोनों इक्वल टू 0 हो जाएं। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपके पास ये जो वैल्यू दिया है इसमें ये 0 हो जाए कब, जब i नॉट इक्वल टू j हो, और ये 3 हो जाए जब i इक्वल टू j हो जाए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो A11, A22 और A33 की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम। तो डिटरमिनेंट ऑफ A मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा कि ये A11 3, A22 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 into 3 into 3, ये तीनों होंगे प्लस। अब यहाँ देखें कि बाकी एक ना कि यहाँ पे 0 दिख रहा है, नॉट इक्वल टू में 0 है, तो ये पूरे टर्म कितने हो जाएंगे, सब 0 0 हो जाएंगे। ये -0 -0 -0, यानी यहाँ पे कितना आएगा, ये 27 आएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 27 होगी, तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो टर्म आप ले रहे हैं ये इक्वेशन क्या मिल रहा है, इक्वल टू 3 मिल रहा है। तो इसका आंसर कितना आएगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 27 आएगी। लेट द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड पी क्यू of the parabola y square equal to 12x be 15 units if the distance of PQ from the origin is P then 10 P square की is equal to, यानी आपके पास एक लेंथ PQ दिया हुआ है 15 और ये क्या है, एक फोकल कॉर्ड है। तो देखें पहले पैराबोला क्या दिया है, y स्क्वायर इक्वल टू 12x, तो इसको हम कंपेयर कर लें आपके पैराबोला y इक्वल टू 4ax से। तो यहाँ पे 4a इक्वल टू आ गया 12, तो जो a है वो हो गया 3। तो A3 है, तो इसका जो फोकस होता है वो कितना हो जाता है, इसका पैराबोला का फोकस होता है A0, तो इसकी जो फोकस पॉइंट हो जाएगा S, ये हो जाएगा आपका 3 और 0 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे, अब एक पैराबोला दिया हुआ है y इक्वल टू 4x बना लेते हैं। एक आपके पास राइट हैंडेड पैराबोला दिया है, दिस वन, ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 12x। अब यहाँ पे एक फोकल कॉर्ड दिया है, तो फोकल कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड विच इज़ पासिंग थ्रू दी फोकस इज नॉन एज फोकल कॉर्ड। तो ये S है, ये फोकल कॉर्ड का दिया हुआ है P और Q दिया है, और ये S आपके पास 3 0 है, मतलब ये फोकल कॉर्ड जो है वो फोकस से पास हो रही है, यानी 0.30 से पास हो रही है, और इसका वर्टेक्स A हो गया, ये 0 और 0 है। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसकी जो फोकल कॉर्ड की लेंथ है, ये टोटल लेंथ कितनी दिया है, 15 दिया हुआ है। PQ की लेंथ कितनी दिया है, लेंथ ऑफ PQ इक्वल टू दिया है 15 यूनिट्स, और हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ PQ फ्रॉम दी ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन से, ये इसके वर्टेक्स से इसकी लेंथ आपको निकालना है। तो हमेशा आपको मालूम है कोई भी पॉइंट से लाइन का जो लेंथ होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसी को P बोला है। तो हमें पहले इक्वेशन ऑफ PQ निकालना पड़ेगा। तो PQ निकालने के लिए मान लेते हैं ये आपका एक्सेस हो गया पैराबोला का, ये एंगल को थीटा मान लेते हैं हम। तो हमें लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड मालूम है, क्या होती है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इफ थीटा इज गिवन, थीटा इज द एंगल विच मेकिंग फोकल कॉर्ड विथ एक्सिस। तो ये जो लेंथ है PQ, लेंथ ऑफ PQ ये होता है 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये लेंथ कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 15 इक्वल टू a दिया 3, तो जाएगा 12 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम इसको साइन में कन्वर्ट कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये 4/5 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा 4/5 है, तो यहाँ से हम साइन थीटा निकाल लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल लें, तो ये जाएगा 2/√5। तो साइन थीटा 2/√5 दिया, तो यहाँ से हम 10 निकाल सकते हैं भाई, एक पैसे का हम यूज़ कर लें,
और ये यदि हमने एंगल थीटा मान लें यहाँ पे, तो ये बेस हो गया 1, नहीं ये आपके पास दिया हुआ है साइन, तो यानी √5 और ये 2, ये 90 डिग्री है, तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो tan थीटा आपको मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू मिल गया ये 2 मिल गया, tan थीटा 2 मतलब उसका स्लोप, और ये हम बोल सकते हैं लाइन का स्लोप बोल सकते हैं, PQ का स्लोप, क्योंकि आपके पास पासिंग पॉइंट मालूम है, स्लोप यदि हमें मिल जा रहा है तो हम उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ PQ क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, PQ पासिंग थ्रू S30 एंड स्लोप M इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे हम 1 पॉइंट फार्मूला लगा दें। 1 पॉइंट फार्मूला क्या होता है ये, तो y - 0 इक्वल टू स्लोप यानी 2 हो गया, और ये x - 3, तो ये हो गया y इक्वल टू 2x - 6 और 2x - y - 6 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ PQ मिल गया। अब यहाँ पे हमको डिस्टेंस निकालना है इसका, तो ये हमेशा लेंथ जो होगी परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी ये, तो लेंथ परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो डिस्टेंस ऑफ PQ फ्रॉम वर्टेक्स क्या दिया है, 0 और 0 दिया है, तो यहाँ से हम इसको P बोलें तो ये हो जाएगा 2x - y - 6 अपॉन √2² + 1²। किस पॉइंट से बोल रहा है, वर्टेक्स से, तो इसका वर्टेक्स क्या है, 0 और 0 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये P इक्वल मिल जाएगा ये 6 अपॉन √5, तो P² कितना हो जाएगा, P² हो जाएगा ये 36 अपॉन 5, और हमें क्या पूछा है, यानी हम ले रहे हैं 5P² इक्वल हो जाएगा 36, और हमको पूछा है 10P² पूछा है शायद, देखें यहाँ पे दिया 10P², तो 10P² कितना हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई बाई 2 कर दे, तो 10P² इक्वल हो जाएगा 72, यानी इसका जो आंसर होगा, ये आंसर आना चाहिए 72 आंसर आएगा इसका। ये आंसर कितना होगा, 72। क्वेश्चन नंबर 29, लेट ABC विद द ट्रायंगल ऑफ एरिया 15√2 and the vectors AB I plus 2j minus 7k, BC AI plus BJ plus CK and AC equal to 6I plus DJ minus 2k when D greater than 0, D यहाँ पे greater than 0 दिया है, then the square of the length of largest side of the triangle ABC। तो इस ट्रायंगल में आपके पास तीनों ट्रायंगल के तीनों साइड गिवन है और ABC अननोन है, तो हमें पहले ABC आपके पास जो ABCD जो अननोन पैरामीटर दिया हुआ है, हमें उसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, एक ट्रायंगल आपके पास दिया हुआ है ABC दिया हुआ है, इसके वर्टेक्स ये A है, ये दिया है B और ये दिया है C। तो इसमें दिया हुआ है AB, ये AB दिया हुआ है, फिर ये BC दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है AC दिया हुआ है। तो हम यदि यहाँ पे देखें कि भाई AB और AC इसके दो कंसेक्यूटिव साइड्स होगा यहाँ पे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास 15√2 दिया है, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विच 3 साइड्स आर गिवन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 इन वेक्टर फॉर्म AB क्रॉस AC। तो इससे हम एरिया, और ये कितना दिया है, ये दिया 15√2 दिया है, तो इसको हम सॉल्व करके पहले हम इसके एरिया निकालते हैं। तो देखिए 1/2 इस क्रॉस करेंगे तो एक आपके पास इसका वेक्टर निकालना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में, तो I है, J है और ये K हो जाएगा। ये कितना दिया है 1, AB दिया हुआ है 1 2 -7, 1 2 हो जाएगा, ये -7 हो गया। और यहाँ पे ये दिया हुआ है AC दिया हुआ 6, D और ये दिया है -2, और ये इक्वल टू कितना दिया है, ये है 15√2 है। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा आपका I -4
प्लस 7d माइनस जे माइनस 2 प्लस 42 और प्लस के d माइनस 2, ये इक्वल हो जाएगा ये 30√2 हो जाएगा, 30√2। इसको सॉल्व कर लिया जाए। अब इसका मोड ले लें। अब इसका हम जब मोड लेंगे तो क्या वैल्यू होगी, ये हो जाएगा आपका 7d माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस d माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 900 इंटू हो जाएगा 1800 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें अब। 49d स्क्वायर प्लस 16 माइनस 56d प्लस 1600 प्लस d स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24d इक्वल टू 1800। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50d स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 80d माइनस 40 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे दी इसको और डिवाइड कर दें, 8 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा ये 5, 10 से डिवाइड कर दें तो 5d स्क्वायर माइनस 8d माइनस 4 इक्वल 0। इसको फैक्टराइज कर लिया जाए तो 5d स्क्वायर माइनस 10d प्लस 2d माइनस 4 इक्वल टू 0, तो जाएगा 5d d माइनस 2 और यहाँ पे आएगा प्लस 2d माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास दिया रहा है 5d प्लस 2 और ये आ रहा है d माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ पे d की वैल्यू क्या मिल रही है -2/5 और d इक्वल 2। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि d ग्रेटर देन 0 है, तो हम कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, हम लेंगे सिर्फ d इक्वल टू 2 ले लेंगे। अब हमें ABC निकालना है क्योंकि आपके पास यहाँ पे ABC भी अननोन दिया है, तो ABC अननोन करने के लिए हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा लें। अब यहाँ पे AB, BC और AC जो उसके साइड दिए गए हैं, तो आपको मालूम है कोई भी ट्रायंगल में वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA का जो सम होता है ये 0 वेक्टर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लेके चलें यहाँ पे कि वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC सम ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज 0, CA इक्वल टू 0। तो ये हम ले सकते हैं वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC माइनस इसका ऑर्डर चेंज करें तो हो जाएगा AC माइनस इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इक्वल टू वेक्टर AC। अब यहाँ AB वैल्यू पुट कर दें तो वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा I प्लस 2J माइनस 7K प्लस BC दिया हुआ है AI प्लस BJ प्लस CK इक्वल टू ये दिया 6I। अब यहाँ D की वैल्यू पुट करते हैं, D कितना है 2 है तो हो जाएगा 2J और ये जाएगा -2K। अब 2 वेक्टर्स इक्वल कब होगा, जब इनके कोएफिशिएंट्स ऑफ I, J and K और बोथ लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 1 + A इक्वल टू 6, तो A इक्वल टू क्या मिल जाएगा, A इक्वल टू मिल जाएगा 5। सिमिलर 2 + B इक्वल टू 2, तो यहाँ से B इक्वल टू मिलेगा 0 और -7 + C इक्वल टू -2, तो यहाँ पे C मिल जाएगा 5। तो यहाँ से आपके पास ABC मिल गए। तो आप ABCD की वैल्यू पुट करके हम साइड्स की जो वेक्टर वो लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, AB कितना है, ये दिया है I प्लस 2J माइनस 7K। BC में आपके पास ABC थी, वैल्यू पुट कर दें तो हो जाएगा 5I और ये हो जाएगा प्लस 5K और AC वेक्टर AC हो जाएगा 6I प्लस 2J माइनस 2K। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखें, अब क्वेश्चन बोल रहा है ये देन द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब इनकी लार्जेस्ट साइड निकालें,
तो देखें लार्जेस्ट साइड निकालेंगे तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसकी साइड निकालेंगे तो लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, इसका मॉडुलस निकालना है इसका रूट, तो ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यानी ये मिल जाएगा रूट ऑफ 54। सिमिलर लेंथ ऑफ बी सी निकालने, लेंथ ऑफ बी सी करेंगे तो रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी हो जाएगा रूट ऑफ 50। सिमिलर लेंथ ऑफ ए सी निकाल लें तो लेंथ ऑफ ए सी हो जाएगा रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी हो जाएगा रूट ऑफ 44। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये कौन सी है, इज़ ए बी है। कितना दिया, ये रूट ऑफ 54। और क्वेश्चन क्या पूछा है, स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड पूछा है, यानी क्वेश्चन पूछा हुआ है लेंथ ऑफ ए बी का स्क्वायर, तो कितना होगा, ये आंसर होगा इसका 54 आंसर होगा। देखें भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 54। क्वेश्चन नंबर 30, इफ इंटीग्रल ऑफ 0 से π/4 sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस sin x cos x dx इक्वल टू 1/a log a/3 प्लस πb√3 वेयर ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन a प्लस बी, ए और बी का सम निकालना है, यानी हमको राइट हैंड साइड कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकालना है। देखो इस इंटीग्रल फॉर्म को कैसे सॉल्व करें, हम पहले काम करते हैं, इसमें पहले हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं 2 और 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी हम 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, ये i इक्वल टू हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x को हम ले सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 0 से π/4, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन ये हो जाएगा 2 प्लस 2 sin x और cos x हो जाएगा, और 2 sin x cos x क्या होता है, ये हो जाता है sin 2x, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 0 से π/4 इंटीग्रल फॉर्म ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस sin 2x और ये हो गया dx। अब इसको हम सेपरेट कर दें, सेपरेट करेंगे ज़्यादा इजी पड़ेगा इंटीग्रल फॉर्म में, तो 0 से π/4 dx अपॉन 2 प्लस sin 2x और प्लस माइनस 0 से π/4 cos 2x अपॉन 2 प्लस sin 2x और ये हो गया dx। अभी दोनों पार्ट को हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं। हम इस पार्ट को बोल देते हैं कि ये I1 है और ये वाले पार्ट को हम बोल देते हैं I2 है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं I1 क्या है, I1 इक्वल टू है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ 0 to π/4 dx अपॉन 2 प्लस sin 2x। तो sin 2x को हम कन्वर्ट करते हैं 10 के फॉर्म में, तो 0 to π/4 dx अपॉन 2 प्लस sin 2x क्या होता है फॉर्मूला, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx अपॉन ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x और प्लस ये हो गया प्लस 2 tan x। अब यहाँ पे tan x भी दिया है, sec स्क्वायर x भी दिया है, तो यहाँ पे हम tan x को क्या मानते हैं, tan x को मान लेते हैं t। तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू बन गया dt। लिमिट भी चेंज कर दें, लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ पे I1 इक्वल टू हो जाएगा 0 पुट करेंगे 0 आएगा और tan π/4 होता है 1, तो ये अपर लिमिट हो जाएगी 1। ये हो जाएगा dt अपॉन यहाँ ले सकते हैं 2t स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2t प्लस 2, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं,
यदि यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो I1 हो जाएगा ये 1/2 0 to 1 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। अब इसको बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये I1 इक्वल टू 1/2 0 to 1 dt अपॉन, यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडिंग बाई 2 यानी 1/2 का स्क्वायर यानी हो जाएगा प्लस 1/4 माइनस 1/4। यदि यहाँ पे प्लस माइनस कर दें तो ये हो जाएगा t प्लस 1/2 होल स्क्वायर और प्लस ये हो गया 3/4। अब ये फॉर्म में अरेंज करने के लिए इसको हम ले सकते हैं I1 इक्वल टू 1/2 0 to 1 dt अपॉन t प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। अब ये फॉर्म आ गया इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो फार्मूला क्या होता है, तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रल इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a का फॉर्म बनेगा। ये देखें जरा इस फॉर्म में इसको सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, I1 इक्वल टू 1/2 1/a, तो 1/a को हम लिख सकते हैं 2/√3 tan इनवर्स, ये हो जाएगा t प्लस 1/2 बाई 2/√3, तो इसको हम लिखते हैं 2t प्लस 1/2 अपॉन √3/2 और ये जो लिमिट है वो लगेगी 0 to 1। अब यहाँ से देखें 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिमिट लगा दें यहाँ पे, तो ये हो गया 1/√3 और यहाँ पे क्या हो गया, 1 पुट करेंगे तो आएगा 3/√3 यानी ये बन गया tan इनवर्स 3/√3 माइनस tan इनवर्स पुट करेंगे 0 तो जाएगा 1/√3, तो 3/√3 बन गया ये √3 यानी 1/√3 tan इनवर्स √3 हो जाएगा π/3 माइनस π/6, तो ये आ जाएगा आपका π/6 √3 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो I1 की वैल्यू आपको मिली, फाइनली आपको I1 क्या मिल गया, I1 इक्वल टू मिल गया π/6 √3। अब हम देखते हैं I2 कितना दिया था, I2 इक्वल दिया हुआ है 0 से π/4 cos 2x अपॉन 2 प्लस साइन 2x और dx। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम डायरेक्टली 2 प्लस साइन 2x को मान लें t, तो ये हो जाएगा 2 का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2x इंटू 2 dx इक्वल टू बनेगा dt। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 2 हो जाएगा और π/4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन π/2 1 2 प्लस 1 3, यानी जो लिमिट होगी ये हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी 2, अपर लिमिट हो जाएगी 3, cos 2x को करेंगे तो ये हो जाएगा dt/2 मतलब ये 1/2 और यहाँ पे आएगा dt/t आएगा। डायरेक्ट लॉग का फॉर्म बन गया ये 1/2 log t, लिमिट लगाएंगे आएगा 2 से 3, फिर आएगा 1/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं तो जाएगा log, ये बन जाएगा 3/2 हो जाएगा। यानी वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी I2 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या था, I क्या था, यहाँ पे I इक्वल टू था I1 माइनस I2, तो I1 कितना है, ये I1 है π/6 √3 और माइनस 1/2 log 3/2। अब देखें हमें राइट हैंड साइड से किससे कंपेयर करना था। राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन क्या था, राइट हैंड साइड दिया था 1/a log e a/3 प्लस π/b √3। तो ये b के प्लेस में, तो आपके पास देखें b के प्लेस में तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 6 आ जा रहा है। अब यहाँ पे ये a/3 अब हमारे पास 3/2 आ रहा है, तो 3/2 आ रहा है तो इसको हम 2/3 में कन्वर्ट करें ज़रा,
कैसे होगा, 2/3 में यदि हम इसको देखें तो ये माइनस साइन तो प्लस साइन में कन्वर्ट करें इसको, तो ये हो जाएगा π/6√3 ये प्लस 1/2 log ये 2/3। और हमको कंपेयर किससे करना है, इसको कंपेयर करना है 1/a log a/3 प्लस π/b√3। अब यदि हम यहाँ पे कंपेयर करें तो देखें a इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पे a इक्वल टू आ रहा है 2 और b इक्वल टू आ रहा है 6। और क्वेश्चन क्या बोला है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा ये a प्लस बी इक्वल टू होगा 2 + 6 यानी ये हो जाएगा 8। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर जो है a प्लस बी का सम आएगा यहाँ पे 8 आंसर आएगा। तो 30 का आंसर 8 होगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।